बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ताबिइया हैं और माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शागिर्द हैं, हज़रत साइबा रज़ियल्लाहु ताला रहमहल्लाह। वो बयान करती हैं कि मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गई तो क्या देखती हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक नेज़ा रखा है। मुझे ताज्जुब हुआ कि माई को आखिर इस नेज़े की क्या ज़रूरत है। फिर आखिर मैं सवाल कर बैठी कि अम्मा जान, आप इस नेज़े को क्या करेंगी। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाया कि इससे मैं इन छिपकलियों को कत्ल करती हूँ और मारती हूँ, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो दुनिया में जितने जानवर हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैर ख़्वाह थे और उस आग को बुझाना चाहते थे, सिवाय इस एक जानवर के, छिपकली के, कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आग को और हवा दे रही थी। प्यारी बहनों, एक हदीस है जो काबिल गौर है और हम इस सिलसिले में बड़ी कोताही से काम लेते हैं। आज हमारे घरों में छिपकली आ रही है, जा रही है, जगह बनाए हुए है, लेकिन हम उसे अपने घर से दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, जबकि अव्वलन कि ये छिपकली सांप के तरीके से इंसानों की दुश्मन है, बल्कि बाद मसल मौजूद है कि छिपकली का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो सांप को पानी पिलाती है और इंसान के साथ इसकी दुश्मनी और बुग़्ज़ और खबासत का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आग को ये फूंक मारती थी। तो जब इस बदबख्त जानवर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं छोड़ा तो वो हमारे और आपके लिए खैरख़्वाह कैसी हो सकती है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में मार देगा उसे सोने की मिलेगी, और जो पहले वार में नहीं मार पाएगा दूसरे वार में उसे मार डालेगा, उससे उसकी नेकियां कम घट जाएंगी, और जो तीसरे वार में मारेगा वो उसकी नेकी मज़ीद घट जाएंगी। और ये शायद इस वजह से है कि ये जानवर बड़ा ही जहरीला है। बाद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि माँ ने दूध गर्म करके चूल्हे पर रखा और ढकना भूल गई। सुबह को उठ करके जल्दी को बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी, उसमें से दूध निकाल करके बच्चों को दूध पिला दिया और स्कूल पहुंचने से पहले पहले 2 या 3 बच्चे थे, दोनों मर गए। बाद में जब पुलिस जांच हुई और उस दूध को देखा गया तो मालूम ही हुआ कि ऊपर से एक छिपकली गिरी है और अंदर जाकर के पड़ी हुई है और मुर्दा पड़ी है, उसका जहर है जो जहर दूध के अंदर आ गया है। तो ये जानवर बड़ा जहरीला है। अव्वलन तो ये एहतिमाम करना चाहिए कि इस जानवर को अपने घरे में न रहने दिया जाए, उसे मार दिया जाए, सबसे बेहतर है, या किसी भी तरीके से भगा दिया जाए, घरों में उसे चलते फिरते ना छोड़ा जाए। ये शरई हुक्म के खिलाफ है। हमारे यहाँ अजीब मसला है, लोग गिरगिट को मारते हैं, जबकि गिरगिट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। गिरगिट घरों में नहीं रहता है, वो बाहर जंगलों और मैदानों में रहता है, न एक ही घरों में रहता है। और वज़्ग़ जिसे कहा गया है, ये अरबी में उसी को कहते हैं, छिपकली से हम और आप कहते हैं, ये घरों में रहती है। तो पहली चीज तो है कि उसे अपने घरों में ना रहने दिया जाए। दूसरी चीज यह है कि घर में खाने और पीने की चीजों को खुला ना छोड़ा जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली बर्तन को भी खुला रखने से मना फरमाया। इसीलिए हम अपने बचपन में देखते थे कि बूढ़ी माएँ जो बर्तन खाली रहता था ढक्कन ने उसको उलट करके जमीन पर रख देती थी, उसे इस तरीके से खुला हुआ नहीं। क्यों? हो सकता है छिपकली ने उसमें मुंह डाल दिया है। अगर मौत नहीं तो बाद बीमारियों के सबब बन सकते हैं, जैसे बहुत से हादसात ऐसे पेश आते हैं। तो खाने और पीने की चीजों को खुला न रखा जाए, उसे ढक दिया जाए, जैसा कि शरई हुक्म है। और तीसरी चीज यह है कि अगर कोई ऐसा बर्तन या खाने और पीने की चीज एहतियातन खुली रह गई और घरों में छिपकली वगैरह का आना जाना है तो उसके इस्तेमाल में बड़ी एहतियात से काम लिया जाए। ये चंद बातें थीं जो इस जानवर से मुताल्लिक आपके सामने रखी गई, जिसे हम अपने घरों में चलता फिरता और दौड़ता छोड़ देते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दर्स से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुमकिन है आपके शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए आप
درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089590707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔